जब किसानों की चर्चा होती है तो जाट समुदाय की भी चर्चा होती है और उसका बड़ा चेहरा है। सब कोई साधने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अगर राजस्थान की बात करें तो जाट समुदाय को साधने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं। फिलहाल क्या चर्चा है इस समुदाय में इलेक्शंस को लेकर? भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ लेके चलती है और 90 के बाद में किसान समुदाय भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब आरक्षण की व्यवस्था की, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, उसके बाद राजस्थान के किसान समुदाय का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा। और यही कारण है कि 90 के दशक के बाद जब हम लोकसभा की सीटों का आंकड़ा हमारा 1, 2, 3, 4 होता था, हम पहली बार वाजपेयी साहब के साथ में 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी को किसान समुदाय ने दिए, पूरे मजबूती के साथ में। इसलिए इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पूरा किसान समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। ओबीसी समुदाय की बात चल रही है सतीश जी, तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे अशोक गहलोत हो, अब जातिगत जनगणना की बात वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं और सीधा आपकी मंशा पर सवाल उठाते हैं कि आप लोग तो हितैषी हैं ही नहीं ओबीसी समाज के, इसलिए साथ में खड़े नहीं होते। देखिए, ये उनकी सियासत का हिस्सा है, क्योंकि देश में अब जो ध्रुवीकरण हुआ है वो एक किस्म से कांग्रेस के वोट बैंक के खिलाफ हुआ है। देश के मुद्दों पर भारत की जनता मत करती है और 2014 का और 2019 का जो मैंडेट मोदी जी को मिला, उसमें समग्र हिंदू समाज ने देश के मुद्दों पर, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे 370 हो, ऐसे तमाम मसलों पर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जन समर्थन दिया था। इसलिए अपने वोट बैंक से आगे इतर जातियों में बांटो, तो वो अंग्रेजों जैसी नीति उनकी थी जो जनता अब समझ चुकी कि डिवाइड एंड रूल, अब वो समय चला गया। इसलिए ओबीसी के मसले में जब वो किसी भी जाति का जनगणना की बात करते हैं तो वो समाज को बांटने की बात करते हैं और उनको अच्छे से पता है कि समग्र हिंदू समाज अब बंटने वाला नहीं है। वो आप राम राज्य की बात करते हैं और अशोक गहलोत के शासनकाल को आप रावण राज्य कह देते हैं। इस बीच अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि राम वापस आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, तो स्वागत भी कर रहे हैं, दीपावली पर बाकायदा ट्वीट भी कर रहे हैं वीडियो। यदि ऐसा होता तो ये तो 22 जनवरी 2024 अपने आप में एक बड़ा एविडेंस होगा, जब अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उनके रावण राज्य इसलिए कहा है। अशोक गहलोत जी गारंटियों की बात करते हैं, रिपीट होने की बात करते हैं। पहले ये बताइए कि राजस्थान के इतिहास में 11 लाख मुकदमे आज तक दर्ज नहीं हुए। ये बड़ा पीसफुल स्टेट है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई अबला रोटी मांगे और उसकी असमत ले ली जाए। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई अबला थाने जाए और थानेदार थाने में जाए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बलात्कार की और थानेदार बलात्कार कर ले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 14 साल की नाबालिग बच्ची को जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाए। और इसलिए मैं इसको रावण राज्य कहता हूं कि यहाँ की मातृशक्ति का अपमान किसी ने किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया। गृह मंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने राजस्थान की आवाम को ऐसे भेड़ियों के हवाले कर दिया। इसलिए मैं रावण राज्य कहता हूं।